Good morning, myself Chanchla Kare and today my topic is meaning of various teaching skills। तो यहाँ पे हम देखते हैं विभिन्न शिक्षण कौशलों का अर्थ। तो विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल इस डायग्राम के थ्रू समझाए गए हैं। फर्स्ट हम देखते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण। तो पाठ प्रस्तुतिकरण इसमें क्या होता है, जो छात्र अध्यापक होता है वो जैसे कक्षा में या क्लास में पढ़ाने से पूर्व क्या है बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से संबंध कराता है। जैसे क्लास में एंट्री किया, क्लास में अगर टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करवाता है जो टीचर है, तो वो क्या करता है, प्रस्तावना प्रश्न करते हैं बच्चों को, ताकि क्या है उस प्रस्तावना प्रश्न में क्या है बच्चों का पूर्व ज्ञान का आकलन किया जाता है। मतलब बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड कितना ज्ञान है, मतलब कितना पूर्व ज्ञान है, तो उसको क्या है उसके लिए क्या करता है जो टीचर है क्या है वो प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्शन क्वेश्चन करता है। और इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि छात्र अध्यापक पाठ को कितने प्रभावी ढंग से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर पाता है। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, लेसन प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ये चेक किया जाता है जो बीएड के जो ट्रेनर्स होते हैं वो छात्र अध्यापकों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं और जो लेसन का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो सही तरीके से और अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि छात्र अध्यापक पाठ को कितने प्रभावी ढंग से, कितने इफेक्टिव तरीके से क्या है छात्रों के सम्मुख क्या है प्रस्तुत कर रहा है। फिर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं उद्दीपक परिवर्तन। तो उद्दीपक परिवर्तन मीन्स क्या होता है, जैसे देखो यह अध्यापक के पढ़ाने के तौर तरीकों से संबंधित होता है। मतलब इसमें क्या है टीचर को क्या करना रहता है, जैसे टीचर सपोज एक ही एंगल में पढ़ाता रहता है, एक ही आवाज के साथ, एक ही लय के साथ पढ़ाता रहता है, तो बच्चे क्या है वो काफी बोर हो जाते हैं, मतलब बोरिंग महसूस करते हैं। तो इसके लिए क्या है, यदि अगर शिक्षण का अध्यापक कार्य करते समय जैसे एक ही मुद्रे पे खड़े होकर शिक्षण करता है तथा वह अपने हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो विद्यार्थी क्या है तो जो छात्र है वो क्या है शिक्षण में क्या है अरुचि प्रदर्शन करने लगता है, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता। तो इसी कारण क्या है जो टीचर को क्या है वो कार्य करते समय क्या अपने हाव भाव में क्या करना चाहिए, परिवर्तन या चेंजेस लाना चाहिए, जिससे क्या है पाठ रोचकतापूर्ण बने रहे और क्या है ताकि बच्चे क्या है उबाऊ महसूस ना करें। फिर सेकंड हम देखते हैं खोजपूर्ण प्रश्न। तो खोजपूर्ण प्रश्न का क्या है, इसके अंतर्गत जो टीचर है वो छात्रों को क्या है कठिन प्रश्न करता है तथा छात्र को क्या है खोजपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या करते हैं भाग लेते हैं। इस प्रकार के कार्य से छात्रों के ज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होता है जो टीचर है क्या वो काफी कठिन सवाल बच्चों को देता है, ताकि क्या है बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए उस क्वेश्चन को ढूंढे, है ना, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़े, उससे रिलेटेड क्या है सारे पॉइंट्स ढूंढे, है ना। तो खोजपूर्ण प्रश्न में क्या है, इससे क्या है जो बच्चों की है वो क्या है बच्चे भी क्या है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो क्या है उस प्रश्न का सॉल्यूशन ढूंढते हैं जो टफ रहता है उसको। तो यहाँ पे क्या है खोजपूर्ण प्रश्न। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं दृष्टांत, है ना। तो यहाँ पे दृष्टांत क्या होता है, तो दो शिक्षण विधियां प्रमुख होती है। सबसे पहले तो एक व्याख्यान विधि और दूसरा क्या है प्रदर्शन विधि। छात्र अध्यापकों को संप्रत्ययों का स्पष्टीकरण उदाहरणों के क्या है माध्यम से करना चाहिए। जैसे क्या है जैसे कोई एग्जाम्पल अगर टीचर बता रहा है तो उसको क्या है या जैसे साइंस सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट रहता है, उसको बच्चे समझ नहीं पाते, तो उसके लिए क्या है चार्ट मॉडलों का भी प्रयोग करना चाहिए। मतलब टीचिंग के दौरान क्या है जो टीचर्स है उनको क्या है विभिन्न प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स का उपयोग करना चाहिए। इसे ही क्या बोला जाता है दृष्टांत कौशल, है ना। मीन्स क्या बच्चों को दिखा के उनको समझाया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं समापन है। यहाँ पे समापन मतलब मीन्स क्या होता है क्लोज। यहाँ पे क्या है पाठ को पढ़ाने के बाद क्या किया जाता है उसका समापन किया जाता है। जब कोई छात्र अध्यापक व्याख्यान देता है तथा उसका अंत में आकर्षक ढंग से सारांश प्रस्तुत करता है तो इसे क्या बोलते हैं समापन कौशल कहते हैं। जैसे आपने पाठ पढ़ा लिया तो लास्ट में आपको क्या निष्कर्ष देना पड़ता है, या तो आप क्या करो उसको रिवाइज करो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है समापन में पाठ को पढ़ाने के बाद उसका समापन देता है। जैसे क्या है कोई अगर छात्र अध्यापक व्याख्यान देता है तथा उसका अंत क्या है आकर्षक ढंग से क्या है सारांश प्रस्तुत करता है, इसे ही क्या बोला जाता है समापन कौशल बोला जाता है। और उचित समापन के अभाव में क्या है पाठ क्या है प्रभावी नहीं बन पाता अथवा क्या है अप्रभावीपूर्ण रह जाता है। तो यह क्या है समापन भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए ताकि बच्चों को उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना रहे।
फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं व्याख्यान, है ना। तो इसका संबंध, व्याख्यान का संबंध, इसका संबंध क्या होता है, पाठ्य वस्तु के क्या है, प्रभावी प्रस्तुतिकरण से है। इस कौशल के माध्यम से क्या है, शिक्षक अनेक तकनीक एवं युक्तियां अपनाकर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव क्या है, छात्रों पर डालता है। और इसे कभी कभी क्या है, संप्रेषण कौशल या कम्युनिकेशन स्किल भी कहा जाता है ना। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन में टीचर अपने विचारों का क्या है, आदान प्रदान करता है। इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन स्थापित होता है। तो व्याख्यान विधि में क्या है, टीचर बोलता रहता है और छात्र क्या रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो अगर देखो, जब तक विचारों का आदान प्रदान सही तरीके से नहीं होगा, कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, व्याख्यान कौशल। तो जो टीचर में क्या होना चाहिए, व्याख्यान करने की क्षमता होनी चाहिए, उनका स्किल, इसके अंतर्गत क्या है, स्किल क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। फिर क्या है, इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं व्याख्या करना। तो व्याख्या क्या होता है, जब अध्यापक अपने शिक्षण में तथ्यों, संप्रतियों, सिद्धांतों आदि का स्पष्टीकरण करते समय क्या, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसके इस प्रकार के व्यवहार को क्या बोलते हैं, व्यवहार कौशल के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक के कौशल से विभिन्न कथनों व सूचनाओं में व्यवस्थित तरीके से तारतम्य या लिंक क्या रहता है, बना रहता है। तो क्या करते हैं, जैसे कोई टीचर है ना, अपने टीचिंग कार्य कर रहा है, तो अपने उसमें क्या है, तथ्यों, सिद्धांतों का अगर वो क्लेरिफिकेशन कर रहा है, तो वो ये भी पता है कि ये ऐसा हुआ, क्या, क्यों, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग करता है ना। तो इसी प्रकार के व्यवहार को क्या बोलते हैं, व्याख्या कौशल के अंतर्गत इसी प्रकार के व्यवहार आते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य क्या होता है ना, श्यामपट्ट कार्य, कक्षा में श्यामपट्ट का कार्य होना क्या होता है, अति आवश्यक है। श्यामपट्ट प्रयोग भी क्या है, एक कला है, एक आर्ट है। मतलब जो ट्रेनर्स हैं उनको क्या है, श्यामपट्ट कौशल में निपुण बनाया जाता है, ताकि आप ब्लैक बोर्ड का अच्छे से यूज करके क्या है, बच्चों को इजी वे में समझा सको। तो जो श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड का यूज करना भी क्या है, एक कौशल है। तो यहाँ पे क्या है, श्यामपट्ट स्किल है ना। तो क्या है, श्यामपट्ट का प्रयोग करना भी एक कला है, जिसमें क्या प्रत्येक छात्र, अध्यापक या प्रत्येक टीचर को क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। श्यामपट्ट के मुख्य तत्व है जैसे हस्तलेखन की स्पष्टता, मतलब क्लियरिटी ऑफ हैंड राइटिंग। तो आपका क्या है, हैंड राइटिंग क्लियर होना चाहिए। आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो बच्चा क्या है, उसको पढ़ नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। आप जो टॉपिक या आप जो चीजें पढ़ा रहे हो वो बच्चा क्या सही तरीके से समझ नहीं पाएगा। तो क्या है, श्यामपट्ट कौशल भी आपका क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और छात्र अध्यापकों को श्यामपट्ट कौशल में क्या है, निपुण बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। तो क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री में ऑडियो विजुअल एड्स है। क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री भी बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत क्या है, शिक्षण कार्य को प्रभावी, शिक्षण कार्य को बहुत इफेक्टिव और क्या बनाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है। और ऐसा कार्य करने के लिए भी क्या है, एक प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। यदि आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर आपको उस चीज में लगता है कि आपको ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए या प्रोजेक्टर, ये बहुत सारी चीजों का आपको क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो आपको उसको प्रेजेंट करने का भी क्या होता है, एक कला होता है, आप है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऐसा कार्य करने से क्या होता है, विशेष प्रकार की कौशल की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से पाठ्य सामग्री को क्या बनाया जाता है, जो आप लेसन है उसको क्या बना सकते हो, काफी आकर्षक बनाने के लिए क्या करते हैं, शिक्षा को समय समय पर क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री या ऑडियो विजुअल एड्स का क्या करना चाहिए, आप प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कक्षा प्रबंधन कौशल। तो यहाँ पे है कक्षा प्रबंधन कौशल। तो कक्षा प्रबंधन कौशल क्या होता है, जैसे देखो, कक्षा के वातावरण को प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। और ये क्रियाएं क्या होती है, सामाजिक कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। और इन क्रियाओं से ही कक्षा प्रबंधन में सहायता मिलती है तथा इसे कक्षा प्रबंधन कौशल के नाम से जाना जाता है। तो कक्षा प्रबंधन कौशल में क्या है, आपको क्लास मैनेजमेंट स्किल। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक अच्छे क्या बोलते हैं टीचर बनना चाहते हैं, तो आप ट्रेनर्स है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्लास को मैनेज करना आना चाहिए। बच्चे के अगर पाठ में आप पाठ पढ़ा रहे हो तो बच्चे में रुचि नहीं ले रहे हैं, या आप कुछ समझा रहे हो तो बच्चा हल्ला कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस क्लास को मैनेज करने का भी क्या होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और क्लास को मैनेज करने की स्किल क्या होनी चाहिए, दक्ष होने चाहिए, जिससे आप उस क्लास का क्या कर सकते हो, आप उस क्लास को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो ये भी आपको एक कौशल है, कक्षा प्रबंधन कौशल, जिसमें क्या है, क्लास को मैनेज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं छात्र संभागिता संवर्धन, इंक्रीजिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, इस कौशल का अर्थ यह है कि छात्र अध्यापक छात्रों को पाठ योजना विकास में क्या है, बढ़ चढ़ भाग लेने के लिए क्या कर सके, प्रोत्साहित कर सके।
इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, छात्रों से प्रेम भाव स्थापित करना चाहिए तथा उन्हें अपनी क्या शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब टीचर को इस तरह मोटिवेट करना चाहिए। अगर बच्चे को कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। और आप क्या है स्टूडेंट से फ्रेंडली रहो और बच्चों के क्या है मनोभावों को समझ कर क्या है स्टडी करवाओ कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा किस प्रकार समझेगा इत्यादि। तो इसमें क्या है बच्चों को क्या है मोटिवेट करना चाहिए और क्या है ताकि क्या है अधिक से अधिक क्या है क्या मतलब छात्र क्या करें, पार्टिसिपेट करें, है ना। छात्र सहभागिता से तात्पर्य उस व्यवहार से है जिसका निरीक्षण क्या है आसानी से किया जा सकता है।